नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भिलाई की, जहां दुर्ग में ट्रेलर की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई और उसका नाबालिग भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, चालक फरार। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां भोगापाल में 1 जून को राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश से हजारों अनुयायी शामिल होंगे। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। दुर्ग जिले में हथखोज स्थित इंजीनियरिंग पार्क के पास गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे में ट्रेलर की चपेट में आने से रुपेंद्र नामक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका नाबालिग चचेरा भाई निहाल गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों किसी फैक्ट्री में परिजन को टिफिन देने जा रहे थे। ट्रेलर टक्कर मारने के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक की तलाश कर रही है। वहीं घायल निहाल को दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। भिलाई में एक्सीडेंट हुआ है, क्या है? थाना भिलाई 3 में जो हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर इंजीनियरिंग पार्क के पास एक ट्रेलर से बाइक सवार टकरा गए, जिनसे एक बाइक सवार व्यक्ति जिसका नाम रुपेंद्र धृत लहरे है, उसकी मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति निहाल धृत लहरे, ये दोनों निवासी हैं ग्राम खेरथा के। तो निहाल इसमें घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो ट्रेलर चालक है वह घटना करके वहाँ से घटनास्थल से फरार हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही है। और जो दुर्घटनाकारी ट्रेलर है उसे जब्त किया गया है और थाना भिलाई 3 में अपराध पंजीबद्ध कर इसमें विवेचना में लिया गया है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव नारायणपुर सीमा स्थित भोंगापाल में 1 जून को राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत देश विदेश से हजारों बौद्ध अनुयायी शामिल होंगे। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर भिलाई में सुनील रामटेक की अगुवाई में विशेष बैठक हुई, जिसमें रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे, विधायक नीलकंठ टेकाम और समाज के अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। भोंगापाल में 2017 में खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा मिलने के बाद इसे बुद्ध चैत्य गृह का नाम दिया गया और यहाँ बुद्ध शांति पार्क के निर्माण की भी योजना है, जिससे इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई जा सके। आपको धन्यवाद। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बौद्ध समाज के लिए होने जा रहा है और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में विशाल जनसमूह के रूप में माननीय टेकाम साहब के नेतृत्व में एक विशाल कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ से कम हम लोग की कोशिश है दुर्ग भिलाई, जैसा कि हर पूरे बौद्ध समाज हर परंपरा में आगे रहता है, तो निश्चित रूप से इस बार भी निश्चित रूप से दुर्ग भिलाई के सारे संसाधन जैसा भी आदेश मिलेगा ऊपर कंपनी जरूर पूरा करेंगे और ये कार्यक्रम सफल सिद्ध होगा, ऐतिहासिक होगा। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ में बोध गया का दूसरा स्वरूप दिखाई देगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन। 2025 को बस्तर संभाग में कोंडागांव जिले के केसकाल विधानसभा क्षेत्र में भोंगापाल नामक स्थान, जहां पर कि 6ठी शताब्दी में निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जिसका पुरातत्व विभाग के माध्यम से 1991 में पता किया गया और 2017 से वहाँ पर बुद्ध जयंती का आयोजन होने लगा है। एक ऐसा क्षेत्र, जैसा कि सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और पूरा बस्तर जो है एक लंबे अरसे तक 40 सालों तक नक्सलवाद के दंश से दहलता रहा है और वहाँ पर शांति की स्थापना किया जाना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में तथागत भगवान बुद्ध से बड़ा कोई शांति दूत नहीं हो सकता है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिनमें छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों का उन्नयन यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के उद्देश्य से किया गया। भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। उद्घाटन के अवसर पर विद्यार्थियों को भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में वक्ताओं ने छत्तीसगढ़ के स्टेशनों को ये सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
भारत का संकल्प पूरा होते दिख रहा है। ये रेल मार्ग बॉम्बे से कलकत्ता रूट पर है। भिलाई 3 में एक नया रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसका क्षेत्र की जनता को अवसर मिलेगा, बढ़िया उसमें स्वच्छता भी रहेगी और सुंदर भी दिखेगा। इसका निर्माण हुआ, जिसका आज लोकार्पण हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भिलाई 3 को जो सौगात दिया है उसके लिए हमारे तूफान साहू जी केंद्रीय मंत्री आकर के यहाँ उसका लोकार्पण में हिस्सा लिया है, उन्हें भी बधाई देता हूँ। हमारे साथ रिकेश सेन जी हैं, विधायक हैं, हमारे ललित चंद्राकर जी हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष सरस्वती बंजारी, सबका योगदान सहयोग इस मंच पर मिला है। आप भी शिक्षक रहते हुए इसका उपयोग किए होंगे, कुछ यादें हैं आपकी? दुनिया काफी बदल चुका है उस समय बहुत, आज का स्थिति और पहला की स्थिति में मैं देखता हूँ वाकई में कायाकल्प हुआ है इस स्टेशन का। आज बड़ी सौगात भिलाई 3 को मिला है और छत्तीसगढ़ की तरफ से भिलाई की जनता की तरफ से नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इतने बढ़िया सुसज्जित तरीके से एयरपोर्ट की तर्ज पे आपने स्टेशन भिलाई 3 को दिया है। एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों पे स्टॉपेज को लेकर के लोकल लोग कई बार मांग रख चुके हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पे स्टॉपेज होना? बिना मांगे सब कुछ प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। जब ये सूचना जाएगी कि भिलाई 3 में जहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेस और पैसेंजर और लोकली स्टॉपेज है, इसके अलावा नहीं है, तो निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे और ये बताएंगे कि जब इतना खर्च जब किया गया है और यहाँ पे बाकी ट्रेनों का अगर स्टॉपेज नहीं है तो संज्ञान लेके खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाकी भी गाड़ियों का स्टॉपेज करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। 103 देश भर में स्टेशनों को जो है कायाकल्प हो गया है, बदला सा नजर आ रहा है स्टेशन और काफी खूबसूरत नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले देश भर के 1337 स्टेशनों को पुनर्विकसित करने का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया था और उस पर काम हो करके आज 103 स्टेशन का आज देश की जनता को समर्पित किए हैं। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिला है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, भिलाई जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, उरकुरा, अंबिकापुर और भानु प्रतापपुर, इन 5 स्टेशन आज जनता को समर्पित किए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आपके माध्यम से और माननीय रेल मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें मिली है। 2014 के पहले मात्र 313 करोड़ का बजट हमारे छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ था। अब ये बढ़ करके अब 47,000 करोड़ का काम, अभी परियोजना का काम अभी हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ और राजनांदगांव में जैव विविधता की एक बड़ी उपलब्धि के तहत 4 साल बाद दुर्लभ हिमालयी प्रवासी पक्षी इंडियन ब्लू रॉबिन फिर दिखाई दी है, जो मध्य भारत में देखना असामान्य है। साथ ही डोंगरगढ़ के जंगलों में संकटग्रस्त मालाबार पाइड हार्नबिल के 20 के झुंड भी देखे गए, जो क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ अब तक 295 पक्षी प्रजातियां पहचानी जा चुकी हैं, जिससे ये क्षेत्र प्रकृति संरक्षण और बर्ड वॉचिंग के लिए महत्वपूर्ण स्थल बनता जा रहा है। ये जो मालाबार पाइड हॉर्नबिल अभी दिखा है खैरागढ़ में, खैरागढ़ के चिंदारी डैम के पास में ये दिखा है। और ये जो चिंदारी डैम की पहले से खासियत है कि यहाँ पर लगभग 2000 के आसपास टोटल डक्स, जो माइग्रेटरी डक्स है, यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही आसपास में बहुत अच्छा फॉरेस्ट पैच है, वहाँ पर ये मालाबार पाइड हॉर्नबिल दिखा है। इसके पहले भी इस रीजन में ये राजनांदगांव और खैरागढ़ वाला जो मैकाल जो रेंज है, इसमें इसके पहले भी दिखा है। इसकी हाईएस्ट काउंट लगभग 20 के आसपास देखी गई थी। अभी भी यहाँ दिख रहा है तो साल भर दिख रहा है, तो एक अच्छा संकेत है। और ये एक इको टूरिज्म, एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है ये बर्डर्स के लिए, क्योंकि ये बर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी बीक होती है इसकी, बहुत खूबसूरत होता है। और इसकी ब्रीडिंग भी जो रहती है वो होल में करता है कि इस तरीके से जो रहती है, मदर अंदर रहती है, पेरेंट्स में से मदर अंदर रहती है, फिर देन थोड़ी देर बाद वो खोल के निकलती है, फिर बच्चे अंदर रहते हैं। तो वो सब चीज़ एक बहुत पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहता है बर्डर्स के लिए। इसके साथ ही जो है एक इंडियन ब्लू रॉबिन भी दिखी है बॉर्डर एरिया में, राजनांदगांव खैरागढ़ का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर एक ब्लू रॉबिन भी दिखी है। ये ब्लू रॉबिन भी बहुत रेयर बर्ड है, जो कि हिमालय से ये वेस्टर्न घाट तरफ माइग्रेट करती है
और ये छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ इसको देखने का अक्टूबर और अप्रैल का जो समय रहता है, जब ये माइग्रेट करते हुए वहाँ जा रही हो अक्टूबर में, या तो फिर अप्रैल के समय जब ये वापस अपनी हिमालय वाली अपनी ब्रीडिंग ग्राउंड में वापस जा रही हो। तो ये 4 साल बाद दिखी। अभी तक के छत्तीसगढ़ में जो है 5-6 साइटिंग्स ही है इसकी। तो ये इसका एक पैसेज माइग्रेशन को बताता है और हिमालय और वेस्टर्न घाट के बीच के एक इनके माइग्रेशन के रूट को भी डिस्क्राइब करता है। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।